आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑन लोड टैप चेंजर के बारे में। तो जरा देख लेते हैं इस स्लाइड में क्या क्या देखने को मिलेगा इस वीडियो लेक्चर में। सबसे पहले हम लोग बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा ऑन लोड टैप चेंजर के बारे में। साथ ही साथ हम देखेंगे उसके सर्किट डायग्राम को, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को जानेंगे सर्किट डायग्राम के, OLTC के, और वर्किंग सीखेंगे बिल्कुल वैसी जैसे हमने नो लोड की सीखी थी, वैसी हम लोग यहाँ पे ऑन लोड की सीखेंगे। ठीक, साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि प्रैक्टिकल OLTC मॉडल कैसा दिखता है और कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रांजल है और आज बड़े ही फुर्सत में बात करेंगे ऑन लोड टैप चेंजर की। ये इस सीरीज का लास्ट लेक्चर होगा। अब तक हमने ऑन लोड टैप चेंजर क्या होते हैं वो डिस्कस कर लिया, ऑफ लोड डिस्कस कर लिया ना, और लास्ट में ऑन लोड टैप चेंजर की बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं कहता हूं कि ऑन लोड टैप चेंजर आखिर होते क्या हैं, तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो बेसिकली ये टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर होते हैं जिनके अंदर हम लोग टैप चेंज करेंगे या वोल्टेज को रेगुलेट करेंगे विदाउट इंटरप्टिंग द लोड सप्लाई। यानी कि भैया लोड सप्लाई में इंटरप्शन नहीं आना चाहिए, बाकी तुम कुछ कर लो। तो वही कुछ यहाँ करने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट फीचर्स की अगर बात कर लें कि क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी OLTC बनाते समय, तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो इनके अंदर होनी चाहिए वो है कि भैया लोड करंट डिस्टर्ब ना हो। तभी तो हमने नाम दिया है ना ऑन लोड टैप चेंजर। तो ऑन लोड टैप चेंजर का मतलब कि ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके अंदर लोड लगे लगे टैप चेंज हो रहा है। तो ऐसा करने के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए कि भैया करंट डिस्टर्ब नहीं हो। दूसरी रिक्वायरमेंट, टैपिंग जो भी हम कर रहे हैं, जो टैप्ड वाइंडिंग है वो आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। ऐसा ना हो कि जब हम टैप को मूव कर रहे हैं, ऊपर नीचे स्लाइड कर रहे हैं, तो आपस में दो टैप शॉर्ट हो जाए। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब बनाएंगे इसे। और तीसरा, मेन सर्किट जो है वो इस तरीके से होना चाहिए कि वहां पे स्पार्किंग ना हो। क्योंकि होता क्या है, अभी आप कभी भी देखो कोई कहीं पे करंट फ्लो कर रहा है और तुम अगर वहां पे सर्किट को ओपन करोगे तो वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस हैं स्पार्किंग होने के। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही इसके अंदर ये प्रॉब्लम ना आए, यानी कि जब हम इसके अंदर मूव करें, स्लाइड करें टैप चेंजर को, तो स्पार्किंग नहीं आनी चाहिए। तो इन तीन बातों का ध्यान रखते हुए, इन तीन रूल्स का हम मान के चलते हैं, ध्यान रखते हुए हम लोग ऑन लोड टैप चेंजर बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे ये पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट कि क्या ऑफलोड टैप चेंजर को ऑनलोड टैप चेंजर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो सारी मेहनत बच जाएगी। तो इंजीनियर ने सबसे पहले ऑफलोड टैप चेंजर लिया, सेंटर टैप वाला। ये हमने डिस्कस कर चुके हैं शुरुआत में। नाउ हमने क्या करा, इंजीनियर्स ने इसको टैप मानने के चलते टू सेलेक्ट है। नाउ जैसे ही अब मुझे टैप चेंज करना है, मान के चलते मुझे 2 से टैप को 1 पे लाना है। तो अगर मैं 2 से 1 के लाऊंगा और क्या करूं, सप्लाई को ऑन रहने दूं, तो ऐसे केस में क्या होगा, सबसे पहले लोड डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी तुम 2 से 1 की तरफ जाओगे तो देख सकते हो यहाँ पे बीच में गैप दे रखा है। देखो ये क्या है, यहाँ पे बीच में क्या है, गैप है। तो जैसे ही तुम इस टैप को ऊपर से नीचे लाओगे तो बीच में एयर आ जाएगी, यानी कि बीच में एक तरीके से सप्लाई डिस्कनेक्ट होगी। तो एक सबसे बड़ी समस्या आएगी। सबसे पहला जो पहला ही रूल है वही टूट जाएगा कि लोड डिस्टर्ब हो जाएगा। ना दूसरा रूल, स्पार्किंग, बहुत हैवी स्पार्किंग होगी। क्यों? क्योंकि मेन सर्किट डिस्टर्ब हो गया है। क्योंकि देखो स्पार्किंग कब होती है, स्पार्किंग तब होती है जब आप मेन सर्किट जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा था उसे डिस्टर्ब करते हो। ठीक है, उसको किसी तरीके से ओपन करते हो। ठीक, एक कंटिन्यूस फ्लो को डिस्टर्ब करोगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेम चीज हो रही है क्योंकि हम इंटरप्ट कर रहे हैं टैप को मूव करा के। तो ऐसे केस में हैवी स्पार्किंग होने के चांसेस होंगे। साथ ही साथ तीसरा रूल कि चांसेस ऑफ शॉर्ट सर्किट टैपिंग, यानी कि टैप है उसके शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बहुत होंगे। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल जब मैं इस ग्रीन कलर के टैप को मूव कराऊंगा तो एक पोजीशन आएगी जिसमें इस तरीके से हो जाएगा। तो ऐसे केस में 2 और 1 इन दोनों के शॉर्ट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बन जाते हैं, यानी कि गलती से भी अगर टच हो गया तो वहां पे शॉर्ट हो जाएगा। तो ये तीनों रूल ऑफ लोड टैप चेंजर में वर्क नहीं करेंगे। यानी कि अगर आपके मन में ऐसा ख्याल आया भी हो तो उसे ख्याल को हटा देना कि ऑफ लोड टैप चेंजर को क्या हम ऑन लोड टैप चेंजर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आंसर बड़े शब्दों में नहीं, क्योंकि तीनों रूल वहां पे फॉलो नहीं होते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक नए सर्किट की जरूरत थी। हमें एक इंजीनियर चाहिए थे जो एक नया सर्किट बना सकें ताकि ये तीनों रूल को इंप्लीमेंट करा के हम लोग एक ऑन लोड टैप चेंजर जीता जागता बना सकें। तो उसके लिए हमने क्या करा, मॉडल को तैयार करा। तो देखते हैं जरा क्या मॉडिफिकेशन करे। तो OLTC का सर्किट डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे OLTC की आपको बताने की जरूरत नहीं है। OL मतलब ऑन लोड और TC मतलब टैप चेंजर। तो OLTC का मतलब हो गया यहाँ पे ऑन लोड टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर लेते हैं और यहाँ पे जो टैपिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल टैप ना लेके पेयर ऑफ टैपिंग का इस्तेमाल करते हैं। सही है, तो ये हो गया इसका टैप चेंजिंग मैकेनिज्म का टैप चेंजिंग मैकेनिज्म का सर्किट। ठीक, आपको याद होगा जब मैंने ऑफलोड बताया था तो याद है ऑफलोड में इस तरीके का एक सर्किट बनाया था, देन यहाँ हैंडल था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये सब ड्रामेबाजी नहीं होती है। यहाँ पे हम लोग इस तरीके का सिंपल सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। नाउ यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये टैपिंग स्विचेस हैं। ये जो ग्रे कलर के मैंने बताया यहाँ पे पेयर है, टैपिंग स्विचेस का पेयर हो गया। और ये जो यहाँ पे ऑरेंज कलर के देख रहे हो दो, ये एक्स एंड वाई,
दीज आर व्हाट वी कॉल डाइवर्टर स्विचेस। एक एक करके सबका काम पता चलेगा जब अभी हम आगे सीखेंगे, जैसे जैसे बढ़ेंगे पूरा एकदम खून में उतर जाएगा OLTC का टॉपिक। फिर उसके बाद तुम्हें किसी भी बुक किसी भी जगह कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर एक बार ये लेक्चर देख लिया। तो ऑन लोड टैप चेंजर कैसे वर्क करते हैं, जो कि हाईली इंजीनियरिंग टॉपिक है, मतलब बहुत ज्यादा दिमाग लगेगा, वो आपको एकदम टिप्स पे तैयार हो जाएगा, एकदम विजुलाइज कर ले जाओगे कि कैसे काम हो रहा है। तो देखो ध्यान से देखते रहना, ठीक है। तो एक्स एंड वाई आर डाइवर्टर स्विचेस हो गए। नाउ ये क्या है, ये एक सेंटर टैप रिएक्टर है। इसके बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मतलब वन ऑफ द प्राइम रोल है जब भी हम OLTC को डेवलप करेंगे। इस सेंटर टैप रिएक्टर का क्या है आगे देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हमने एडअप कर दी। नाउ लोड कहाँ लगाएंगे, तो भैया लोड लगेगा यहाँ पे, यानी कि ऊपर वाली कॉइल के बीच में, और यहाँ से जो ऑरेंज कलर का आउटपुट निकल रहा है टैप चेंजिंग सर्किट के बाहर, यहाँ पे लगेगा। और AC सप्लाई हम दे देंगे प्राइमरी साइड में, ठीक। एक करंट बाहर निकल के आएगी और पूरे लोड के अंदर इस तरीके से ये सब मामला फ्लो करेगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप आती है। ये जो OLTC है, दीज आर करंट, इसको हम कह सकते हैं ये कन्वेंशनल OLTC सर्किट डायग्राम है। तो कन्वेंशनल जो OLTC सर्किट होते हैं वो कॉन्सेप्ट वो वर्क करते हैं ऑन मेक बिफोर ब्रेक कॉन्सेप्ट पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मेक बिफोर ब्रेक। क्यों, हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम टैप को मूव करवाते हैं तो एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टैप को जब मूव कराएंगे तो ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है अगर आपको ऑन लोड टैप चेंजर बनाने हैं, यानी कि जो कन्वेंशनल OLTC होते हैं वो क्या करते हैं, सर्किट को तोड़ने से पहले उसकी व्यवस्था करते हैं, सर्किट को कंप्लीट करते हैं, एंड देन टैप को मूव करते हैं ना। ये स्टेटमेंट याद रख लेना, बहुत बार कई बार एग्जाम में आता है। और जनरली जब हम बात करते हैं कन्वेंशनल OLTC की, अब तो बहुत अच्छे अच्छे एडवांस आ गए हैं, तो वहाँ पे जनरली ये स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मेक बिफोर ब्रेक कॉन्सेप्ट पे ये सारे के सारे OLTC वर्क करते हैं। अभी आने वाले समय में, यानी कि अभी इसी वीडियो में ये तुम्हें लाइन बिल्कुल समझ में आ जाएगी अच्छे से। तो जरा उसको देखते हैं। तो चलो इस सर्किट को समझते हैं, इस पूरे सर्किट को, यानी कि OLTC का जो मेन सर्किट है उसको जरा अच्छे से स्टडी करते हैं, ठीक। तो देखो अगर हम इसको बड़े ध्यान से देखें तो हमने क्या करा है भैया, इसको हम दे देते हैं A एंड B। नाउ A एंड B क्या है, ये क्या टैप चेंजिंग पेयर है। इनका काम क्या है, इनका इस्तेमाल हम लोग करेंगे टैप को चेंज करने पे। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे टैप को 1 से टैप शिफ्ट करना है 2 पे, तो यहाँ पे पेयर दे दिए। पेयर देने पे क्या होगा, हम एक B को इसी पे टच रहने देंगे और A को उठा के यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो ये टैप चेंजिंग पेयर जो होते हैं इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, टैप चेंज करते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग दी लोड। यानी कि देखो हर समय एक तो सप्लाई ऑन रही, ठीक। तो ये हो गया। दूसरा ये है डाइवर्टर स्विचेस। इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, लोड जो है उसको टैप A से टैप B पे या टैप B से टैप A पे शिफ्ट करने का काम करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अभी आगे सीखोगे, करंट पूरा वर्किंग सीखोगे, टेंशन मत लेना। तो डाइवर्टर स्विच क्या होते हैं कि भैया जब फॉर एग्जांपल, अब देखो काम कैसे करना है हमें, इसकी वर्किंग समझ लो तो तुम्हें थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। एक इनिशियल लेवल पे बता दे रहा हूँ मोटे मोटे तौर पे। है क्या, हमें टैप 1 से टैप 2 पे स्विच करना है। तो करेंगे कैसे, हम लोग क्या करेंगे, इस टैप A को उठा के टैप B2 पे रख देंगे 1 से उठा के ना। ऐसा करने पे क्या होगा, स्पार्किंग ना हो। तो इसके लिए क्या होगा, ये डाइवर्टर स्विचेस जो हैं इनको हम लोग खोल और बंद करके करंट को शिफ्ट करेंगे। यानी कि जब हम टैप A को उठा के 2 पे रखेंगे तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे करंट को टैप B पे शिफ्ट कर देंगे इस स्विच को ओपन करके। और उसके बाद जब ये A यहाँ पे पहुंच जाएगा तो स्विच क्लोज कर देंगे। फिर इसी तरीके से क्या करेंगे, टैप B को उठा के यहाँ रखेंगे, उससे पहले स्विच खोलेंगे, जब B यहाँ पहुंच जाएगा तो स्विच को वापस क्लोज कर देंगे। तो ये एक मोटा मोटा तौर पे कह सकते हो कि मैंने आपको एक इनिशियल इन्फॉर्मेशन दे दी है। बाकी अभी देखते हैं कैसे ये काम करेगा, थोड़ा सा टफ है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो पहले वर्किंग समझ में आ गई, डाइवर्टर स्विच हो गया, टैप चेंजिंग पेयर हो गया। नाउ दिस इज सेंटर टैप रिएक्टर। सेंटर टैप रिएक्टर काम क्या होता है, ये शॉर्ट सर्किट होने से रोकती है। यानी कि अगर मान के चलते A और B आपस में शॉर्ट हो गए तो ऐसे केस में क्या होगा, ये क्या करेगी, ये प्रोटेक्ट करेगी आपके सिस्टम को कि ऐसा ना हो कि आग ना लग जाए, ठीक है। तो ये काम करती है, इस काम के यूज होती है, और इसके और भी बहुत सारे काम है, तो उसको हम एक एक करके समझते रहेंगे। तो चलो वर्किंग पे आते हैं डायरेक्ट, जैसी ही वर्किंग आएगी सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। तो अब देखते हैं केस क्या है। हम ले रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो टैप 1 पे अभी ऑपरेट कर रहा है मस्त सा, और हमें क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है टैप 2 पे। तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं A और B क्या है, ये टैपिंग है, X एंड Y क्या है, डाइवर्टर स्विचेस हैं। अब देखो करंट आएगा इस तरीके से, देन बहुत ध्यान से देखना, देन 1 से करंट डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट्स में। एक आधा करंट जो होगा टैप A से जाएगा और दूसरा बचा हुआ करंट जो होगा टैप B से जाएगा, देन पूरा करंट जो होगा बाहर निकल जाएगा। नाउ ऐसे में क्योंकि A और B सेम टैप पे रखे हुए हैं 1 पे, तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। जब दोनों का पोटेंशियल सेम है तो आपस में कोई सर्कुलेटिंग करंट या शॉर्ट सर्किट जैसी कंडीशन नहीं आएगी। दस इट एक्ट जस्ट एज अ पैरेलल पाथ, ठीक।
तो अब क्या होगा, करंट अपने आप को दो पार्ट्स में तोड़ लेगा। तो मान के चलते हैं जो करंट आ रहा है वो क्या करेगा, दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, I/2 और ऐसे केस में फाइनली जब निकलेगा तो वापस से आई होके निकलेगा। ठीक, सो दिस इज द जस्ट फर्स्ट केस, यानी कि जब हम लोग इनिशियली टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर को ले रहे होंगे। ठीक है, टास्क क्या है हमारा, एम क्या है, एम समझ लो, एम है हमारा टैप 1 से हमें स्विच करना है टैप 2 की तरफ। बहुत ध्यान से देखना, एक एक स्टेप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो टैप 1 से स्विच करना है मुझे टैप 2 की तरफ, तो वही सब कुछ करने जा रहे हैं ना ऐसे केस में। अच्छा, ये जब पूरा सिस्टम हो रहा है तो यहाँ पे ये जो तुमने कॉइल ले रखी है यार, ये कॉइल तो यार इंडक्टेंस बढ़ाएगी पिक्चर का, फर्जी में इंडक्टेंस लगा रहे हो, और इससे क्या होगा, पावर फैक्टर पुअर होगा और वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो भाई आंसर है इसका नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कॉइल हम लोग जो यूज कर रहे हैं ये बड़ी स्मार्ट तरीके से इंजीनियर ने डिजाइन करी है। इसका काम क्या है, इसका काम है शॉर्ट सर्किट होने से बचाना। ठीक, लेकिन इसका अफेक्ट लोड पे ना पड़े, मतलब ये सिस्टम में लगी भी रहे। इंजीनियर क्या चाहते थे, इंजीनियर ये चाहते थे कि कॉइल हमारा प्रोटेक्शन की तरह तो काम करे, पर पिक्चर में केवल तब आए जब जरूरत हो, हर समय ना रहे। यानी कि हर समय इसका इंडक्टेंस अगर पिक्चर में रहेगा तो वोल्टेज ड्रॉप होता रहेगा, और लोड के अक्रॉस जो हमें वोल्टेज मिलना चाहिए उसमें कटौती करनी पड़ेगी। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या निकाला गया, सॉल्यूशन ये निकाला गया कि इसीलिए इस पर्टिकुलर कॉइल को हमने यहाँ पे सेंटर टैप करके लगाया है। अब देखते हैं सेंटर टैप के फायदा क्या हुआ। तो देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर क्या हो रहा है, आधा करंट तो ऊपर से आ रहा है और आधा करंट नीचे से आ रहा है। देखो ये करंट, ये वाला जो है I/2 वाला, ये ऊपर से एंटर कर रहा है और ये I/2 नीचे से एंटर कर रहा है। नाउ अगर एक कॉइल के अंदर आधा करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है और बचा हुआ करंट अलग डायरेक्शन में आ रहा है, तो दोनों का नेट जो फ्लक्स बनेगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो ऐसे केस में ये जो कॉइल होगी, जो MMF होगा ऊपर के पार्ट का और MMF जो होगा नीचे के पार्ट का, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अगर भैया दोनों के MMF एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो ये जो तुम्हारी कॉइल है ये नॉन इंडक्टिव हो जाएगी। समझ रहे हो, इसका इंडक्टेंस वर्क नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी कॉइल जो होती है उसका इंडक्टेंस तभी वर्क करता है जब नेट फ्लक्स होना चाहिए, नेट MMF रहे। लेकिन जब ऊपर का फ्लक्स और नीचे के कार करंट के बनने वाला फ्लक्स अगर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन का होगा, तो यहाँ पे ये दोनों फ्लक्स न्यूट्रल हो जाएंगे और ऐसे केस में कॉइल का कोई भी इंडक्टेंस पिक्चर में नहीं आएगा। इट जस्ट एक्ट एज अ वायर, एक कंडक्टर की तरह वर्क करेगी सिंपली। तो जब कोई इंडक्टेंस इफेक्ट पिक्चर में नहीं आएगा तो नेग्लिजिबल वोल्टेज ड्रॉप। समझ रहे हो यार, इंजीनियरिंग का माइंडसेट, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिन्होंने ये बनाया होगा कितना अच्छा दिमाग लगाया कि कॉइल का कॉइल हो गया और केवल तब पिक्चर में आएगी। देखो इसी तरीके का सिस्टम आपने देखा होगा, हम लोग बहुत बार वर्क करते हैं यार, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, जैसे मैं हर बार कहता हूँ। आपने देखा होगा जब हम बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग की, अभी मैं उसके ऊपर लेक्चर पे काम कर रहा हूँ, बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे तुम्हें। सिंक्रोनस मोटर में जब हंटिंग की बात करते हैं तो वहां पे भी देखो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है कि मशीन जब ऑसिलेट करेगी केवल तभी वो रोल पिक्चर में आएगा या स्टार्ट होगी तब, यानी कि ट्रांजिएंट कंडीशन में, और बाकी सारे समय क्या होगा, तुम्हारी जो कॉइल होगी, जो मेन मशीन होगी, उसमें डैम्पर वाइंडिंग जस्ट सुप्तावस्था में पड़ी रहेगी। तो वैसे ही देखो यहाँ पर भी हमने इसी तरीके का एक कुछ डिजाइन का कुछ कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करा है। वर्किंग अलग है दोनों की, वो कभी और चर्चा करेंगे हंटिंग के बारे में। तो देखो यहाँ पे हमने कॉइल समझ में आ गया होगा। तो कॉइल की जो डिजाइनिंग है ये यहाँ पे एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस था। ठीक, यहाँ पे क्लियर हो गया। नाउ अब बात करते हैं दूसरे केस की, यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, टैप 1 से टैप 2 पे ले जा रहे हैं। तो टैप 1 क्लियर हो गया होगा, टैप 1 से जब टैप 2 पे ले जाएंगे, जरा उसको देखते हैं कैसे काम करेगा ये। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हम शिफ्टिंग करेंगे ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, अब देखो हमें जब 1 से 2 की तरफ अगर शिफ्टिंग करनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम डायवर्टर स्विच जो X है उसको हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। ठीक है, तो डायवर्टर स्विच X को ओपन क्यों करा गया है, देखो एक एक चीज समझो, बहुत अच्छा लॉजिक है, कोई भी चीज रटनी नहीं है। देखो यहाँ पे यार करंट जब आ रहा था तो करंट जा रहा था 1 से होके A और B में, बहुत ध्यान से समझना, जब हमारा सब कुछ सही था तो ये स्विच यहाँ से ऐसे क्लोज था, तो सारा करंट जो था वो इस तरीके से दो पार्ट्स में बट रहा था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लॉजिक क्या है जो टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर का है कि भैया ऑन लोड पे हमें लोड भी, करंट भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि आई तो पूरा पूरा हमारा लोड तक पहुंचना चाहिए, यानी कि यहां से आई निकलना चाहिए, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जब हम टैप चेंज कर रहे हैं 1 से 2 पे, तो अगर हम लोग नॉर्मली करते, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, और नॉर्मल एक सिंगल टैप से अगर करते तो इसको उठा के यहाँ रखते, अब जैसे ही रखते इसको उठा के तो एक पोजीशन ये वाली आती, ऐसे में करंट आई क्या होता, आउटपुट में आई इक्वल टू 0 हो जाता। लेकिन अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने पेयर का इस्तेमाल करा। ठीक है, टैप पेयर का। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इसके अंदर हम लोग एक पेयर में से एक पार्ट को, यानी कि A और B में से जब हम 2 पे जाएंगे तो एक ही बार में दोनों टैपों को 2 पे नहीं रख देंगे, पहले हम A को 2 पे रखेंगे, बहुत ध्यान से समझना, पहले हम A को 2 पे रखेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे, B को उठा के 2 पे रखेंगे, और सप्लाई तुम्हारी डिस्टर्ब ना हो या स्पार्किंग ना हो उसके लिए क्या करेंगे,
इन डाइवर्टर स्विच की मदद से लोड को ट्रांसफर करते रहेंगे। अब देखो कैसे कर रहे हैं, ध्यान से समझो। अब हमें क्या करना है, टास्क समझ में आ गया, करना क्या ही समझ में आ गया। अब हम ए को उठा के रखेंगे 2 पे। नाउ ए को 2 पे उठा के रखने के लिए सबसे पहले ए के अंदर के जितने भी करंट था उसको जीरो करना पड़ेगा, और वो सारे के सारे करंट को हमें बी पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, डाइवर्टर स्विच एक्स को ओपन कर देंगे। जैसे ही एक्स को ओपन करोगे तो अब ऐसे में क्या होगा, जो करंट आएगा वो ए में नहीं जाएगा, वो सारा का सारा करंट बी में फ्लो करेगा और हमें आउटपुट में पूरा का पूरा करंट मिल जाएगा। समझ में आ रही बात ये, अभी कॉइल पे बाद में आते हैं। तो देखो सारा करंट आया और बी से थ्रो बाहर निकल गया आई करंट, ठीक। तो लोड में क्या कोई डिस्टर्बेंस आया, नहीं आया। लोड कहेगा मुझे तो मस्त फर्स्ट क्लास टोटल करंट मिल रहा है विदाउट एनी इंटरप्शन। अब हमने क्या करा, सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल यार अगर तुम्हें नाली है घर की, उसे रिपेयर करना होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम दूसरी नाली से कनेक्ट कर देते हैं सारा लोड और उसका वॉल बंद कर देते हैं। तो वॉल बंद करने से क्या होता है, उस नाली का पानी खत्म हो जाता है। देन उस नाली के अंदर सीमेंट लगाते हैं, फलाना करते हैं, कुछ भी करना होता है करते हैं। देन उसके बाद जब काम हो जाता है तो दोबारा से वॉल खोल देते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर कैनल को, इस पर्टिकुलर चैनल को, पाथ को हटाना है, शिफ्ट करना है कुछ। तो इसके अंदर क्या करा हमने, इसकी ओपन कर दी वॉल, ठीक। समझ में आ गया बात ही, क्यों करा, लॉजिक समझ में आ रहा है, बहुत ध्यान से देखना। अब जैसे ही तुम ऐसा करोगे तो अब क्या होगा, सारा का सारा करंट इस कॉइल के अंदर से जाने लगेगा, सेंटर टैप रिएक्टर जो हमने यूज करा था ना। यहाँ पे सेंटर टैप रिएक्टर पहले क्या हो रहा था, I/2 ऊपर से I/2 नीचे से, तो कोई टेंशन नहीं थी, कैंसिल आउट हो जा रहा था। लेकिन अब क्या होगा, सारा का सारा करंट एक ही डायरेक्शन में इसके अंदर से पास होगा। अब जैसे ही ये होगा तो अब जो पुराने केस के अंदर ऊपर वाला फ्लक्स और नीचे वाला फ्लक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे थे, इस बार वो कैंसिल आउट नहीं करेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात है। तो यहाँ पे कॉइल जो होगी वो हाईली इंडक्टिव बिहेव करेगी। क्लियर हो रहा है। बुक्स में कुछ नहीं बताया हुआ है, बहुत सारी बुक्स के अंदर बस जस्ट एक लाइन दे रखी है कि हाईली इंडक्टिव होगी। क्यों होगी ये किसी ने नहीं बताया है। तो क्योंकि भाई अगर आप, इसीलिए मैं कहता हूँ आप अच्छी किताबें पढ़ोगे तो आपको इसका मिलेगा। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसके लिए मैंने A.K. साहनी की एक किताब है डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, उसकी स्टडी करी थी। साथ ही साथ PS भीमरा की स्टडी करी थी मैंने। और इसके अलावा मैं चक्रवर्ती में कुछ खास नहीं मिला, और बाकी मैंने कुछ रिसर्च पेपर्स देखे थे। तो उन सब से मिलके मैं आपको ये चीज़ इस पूरे स्टडी करके बता रहा हूँ। ये टॉपिक यार लोग टच नहीं करते हैं, तो इसीलिए बहुत ध्यान से इसको क्लियर कर लेना, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये करंट क्या होगा, ये आ गया। तो अब कॉइल जो होगी वो तुम्हारा हाईली इंडक्टिव हो जाएगी। क्यों हाईली इंडक्टिव होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि अब करंट जो होगा वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सिंगल डायरेक्शन में। इसीलिए पुराने केस में क्या हो रहा था, आधा करंट ऊपर से आधा करंट नीचे से, तो नेट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे थे। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ना। अब क्या होगा, सारा करंट हमें मिल रहा है, ठीक। हाईली वोल्टेज ड्रॉप, अब क्योंकि ये हाईली इंडक्टिव हो गई तो हाई वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि पहले तो एक नॉन इंडक्टिव थी तो ऐसे में एक्ट एज अ कंडक्टर, तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं था। अब क्योंकि हाईली इंडक्टिव हो गई तो वोल्टेज ड्रॉप भी होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्या करेगी, लार्ज करंट के चेंज को अपोज करेगी या लिमिट करेगी। मतलब क्या हुआ, जब आपने इस डाइवर्टर स्विच को ओपन करा तो पहले इस डाइवर्टर स्विच को क्लोज रहने दिया, तो जो पहले करंट इसके अंदर से I/2 फ्लो करता था, अब I फ्लो करेगा। तो I/2 से I की तरफ जब जाओगे तो ये जो चेंज आया इसको ये कॉइल क्या करेगी, स्मूथ कर देगी, स्पाइक नहीं आने देगी, जिससे कि तुम्हारा किसी भी तरीके की ट्रांजिएंट जैसी चीज पिक्चर में नहीं आएगी। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ना। अब क्या करेंगे भाई, अब A की हमने नाली बंद कर दी, वॉल खोल दिया। अब A को उठा के हम लोग क्या करेंगे, A को उठा के 2 पे रख देंगे। समझ में आ रही बात ये। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1 से उठा के A को रख दिया 2 पे, और उसके बाद Y को वैसे ही क्लोज रहने दिया। करंट देखो, सारा करंट अभी भी ऐसे ही जा रहा होगा, यानी कि करंट कैसे जा रहा है, B से Y की थ्रू होते हुए बाहर लोड निकल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हमने देखा कि जब हमने A टैप को उठा के रखा तो देख लो किसी भी तरीके का करंट इंटरप्शन नहीं हुआ। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ऑन लोड टैप चेंजिंग, जो यानी कि हमारा जो रूल है वो अभी भी फॉलो हो रहा है, करंट में डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। और कॉइल हाईली इंडक्टेंस अभी भी बरकरार है। नाउ अब बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप, अब जब हमने कॉइल को उठा के 2 पे रख दिया, ठीक है, एक कॉइल मतलब एक टैप, सॉरी कॉइल गलत कह रहा हूँ वर्ड, एक टैप को 2 पे रख दिया और एक टैप को 1 पे रहने दिया है, ठीक है। इस तरीके का सर्किट हो गया। अब जब हमने मूवमेंट कर लिया, टैपिंग कर ली है, अभी आधी टैपिंग हुई है, पूरी टैपिंग नहीं हुई है, हाफली शिफ्ट हो गया है। तो अब क्या करेंगे, अब हम 2 को कर देंगे ऑन, यानी कि डाइवर्टर स्विच X को कर देंगे क्लोज। तो जैसे ही तुम X को क्लोज करोगे तो ऐसे केस में क्या होगा, टैप का एक पेयर हायर वोल्टेज पे, या जो भी है हायर लोअर जो भी है, मतलब दूसरे वोल्टेज पे, सर्टेन डिफरेंट वोल्टेज पे, और दूसरा टैप जो होगा वो 1 पे, ठीक है। तो 2 अलग अलग पोजीशन पे हो गए। अब क्या होगा, जो करंट आएगा वो अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि अब करंट को मूव करने के बाद 2 पाथ हो गए उसके पास। तो कुछ करंट जो होगा वो 2 वाले से फ्लो होकर बाहर निकलेगा, और कुछ करंट जो होगा वो नीचे वाले से फ्लो होकर बाहर निकलेगा 1 से। तो कुछ करंट, अब देखो मैं वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द की बड़ी कीमत है, मैं कह रहा हूं कुछ करंट।
तो कुछ करंट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो भाई 2 वाले का वोल्टेज ना, इसका जो वोल्टेज है V1 है, इसका जो वोल्टेज है सॉरी V2 है, इसका वोल्टेज है V1। अब क्योंकि जो तुम्हारा टैप है वो अलग अलग टैपिंग, जो टैपिंग है A और B ये अलग अलग टैप पे रखे हैं, तो इनका वोल्टेज अलग अलग है। अब जब वोल्टेज अलग अलग है तो जो आउटपुट करंट निकलेगा वो भी भाई डिफरेंट डिफरेंट निकलेगा। समझ में आ रही बात ये। तो अब यहाँ पे जो हमें आई मिल रहा था, तो हम अलग अलग आई हमें देखने को मिलेगा अलग अलग वैल्यू से। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इक्वली डिवीजन नहीं होगा। अब क्योंकि करंट का डिवीजन इक्वल नहीं होगा, ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मान के चल सकते हैं कि 40% करंट यहाँ से आ रहा है और 60% करंट ऊपर से आ रहा है। ठीक है, अगर हम ऐसा मान लें तो ऐसे केस में क्या होगा, अब की जब कॉयल को देखोगे तो जो कॉयल हमने ली थी ये क्या होगी, ये पूरी तरीके से इसके अंदर का फ्लक्स कैंसिल आउट नहीं होगा। ध्यान से समझो, 60% करंट ऊपर से आ रहा है और 40% नीचे से आ रहा है। तो अब ये जो 40% वाला है ये इसका केवल 20, इसका मतलब 40% ही तो फ्लक्स कैंसिल आउट करेगा, 20% तो अभी भी यूनिडायरेक्शनल फ्लक्स रह गया ना। तो ये कॉइल जो होगी ये प्योर कंडक्टर नहीं बन पाएगी, मतलब इसका इंडक्टेंस पूरी तरीके से दूर नहीं होगा, कुछ कुछ इंडक्टेंस पिक्चर के अंदर रह जाएगा। तो इसीलिए ये जो कॉइल होगी, मैंने यहाँ क्या वर्ड यूज करा, लो रिएक्टेंस ऑफर करेगी, जीरो रिएक्टेंस नहीं, नेग्लिजिबल रिएक्टेंस नहीं, लो रिएक्टेंस, यानी कि लो रिएक्टेंस ऑफर होगा। अब जब लो रिएक्टेंस होगा तो उसका कुछ वोल्टेज ड्रॉप भी होगा। यानी कि जो कॉइल हम इस्तेमाल कर रहे थे जब बिल्कुल आइडियल कंडीशन थी, यानी कि जब हमने दोनों टैप एक ही पॉइंट पे थे और जब हमने टैप को अलग अलग पॉइंट पे रखा है, तो वहां पे ये कॉइल के वर्किंग में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जब दोनों कॉइल एक ही, जब दोनों टैप एक पे थे, ए और बी, ए यहाँ पे बी यहाँ पे, तो ऐसे केस में ये जो कॉइल थी ये नेग्लिजिबल रिएक्टेंस ऑफर कर रही थी, जीरो रिएक्टेंस। लेकिन जैसे ही इसे उठा के यहाँ रखोगे तो अब रिएक्टेंस आ जाएगा पिक्चर में। क्लियर हो रहा है, थोड़ा सा आएगा लेकिन आएगा। ओके, अब देखो एक तो एक पार्ट ये हो गया। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है भाई, ये दो पाथ जो है, दो टैप हैं ए एंड बी ना, ये जो दो टैप हैं ये मान के चलते हैं लोअर पोटेंशियल पे है, लोअर वोल्टेज पे, ये हाइयर वोल्टेज पे है। तो अगर एक पॉइंट लो वोल्टेज एक पॉइंट हाई वोल्टेज, तो भाई इनके बीच में तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो एक करंट फ्लो करेगा। तो आंसर है यस। तो यहां से पिक्चर में आता है आपका सर्कुलेटिंग करंट। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ये मैंने बात बता दी, डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट इन लोअर एंड अपर सर्किट, ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया है। ठीक है, ओके, तो यहां पे एक आ जाता है सर्कुलेटिंग करंट आईसी, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सर्कुलेटिंग करंट हमेशा आएगा जब आप कभी भी दो सर्किट का इस्तेमाल कर रहे हो और दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। सेम सर्कुलेटिंग करंट आया था, याद करो, ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन में। ऐसा ही सर्कुलेटिंग करंट आएगा जब सिंक्रोनस जनरेटर पैरेलल में ऑपरेट करेंगे। कोई भी चीज जब दो चीजें पैरेलल में ऑपरेट कर रही हैं और उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर आ गया तो एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द सर्कुलेटिंग करंट आईसी। क्लियर हो गया। अब ये जो सर्कुलेटिंग करंट होगा ये फ्लो करेगा ना, ये भी इस कॉइल के अंदर से फ्लो करेगा। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है देखने में कि ये जो हमारा सर्कुलेटिंग करंट है जो ए एंड बी के अंदर फ्लो करेगा, ये क्यों फ्लो कर रहा है, क्लियर हो गया, क्योंकि टैप 2 और टैप 1 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। ये जो कॉइल का हमने इस्तेमाल कर रहे थे, ये जो कॉइल इस्तेमाल करिए यहाँ पे, ये पिक्चर में आएगी और ये पिक्चर में आके क्या करेगी, लिमिट करेगी इस सर्कुलेटिंग करंट को। समझ में आ रहा है। सो इसी के लिए, मतलब जैसे वो कहता है ना, सनी देओल कहता है बॉर्डर में कि यार हमने एंटी माइंस लगाई क्यों थी, इन्हीं के लिए तो लगाई थी। तो आज उसका रोल आ गया, यानी कि जो हमने कॉइल यूज करी थी, मैंने याद करो रूल नंबर 2 कि भाई किसी भी कंडीशन में, रूल नंबर 3 सॉरी, शॉर्ट सर्किट नहीं होनी चाहिए दोनों जो हमने लगाई हैं। ठीक है, जो हमने याद करो जब हम OLTC के फीचर की बात कर रहे थे तो 2-3 रूल मैंने आपको जो बताए थे। तो दूसरा क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन थी कि दोनों टैप आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये कॉइल ना लेते हम लोग, तो ऐसे केस में क्या होता, अगर यहाँ कंडक्टर ले लेते यानी कि जस्ट कंडक्टर, तो यहाँ पे ये आईसी जो आया है सर्कुलेटिंग करंट, ये बहुत ही ज्यादा करंट होती और दोनों टैप जल जाते हमारे ए और बी। इतना ज्यादा करंट फ्लो करता कि वाइंडिंग भी जलती और टैप भी जलती। तो यहाँ पे इस मतलब हम शॉर्ट सर्किट ना हो जाए ये दोनों टैप, इसके लिए हम लोग इस कॉइल को लगाए थे, जो अब इसका काम सार्थक हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आ रही बात ये। तो ये जो कॉइल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भैया सर्कुलेटिंग करंट को लिमिट करेगी, डेट इज द रोल, है ना। अच्छा, कई लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा कि ये जो कॉइल हम लोगों ने लगाई है, सर अभी तो आप कह रहे थे इसका नेग्लिजिबल रिएक्टेंस होगा, तो यस, इसका लो रिएक्टेंस होगा फॉर दिस मेन करंट आई, यानी कि अगर बाहर से देखते हो लोड के लिए, लोड के लिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं सर्कुलेटिंग करंट के लिए, तो सर्कुलेटिंग करंट को अगर ध्यान से देखोगे तो ये तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो अगर सर्कुलेटिंग करंट की बात करें तो आईसी, ये तो कॉइल के अंदर एक ही डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, तो सिंगल यूनिडायरेक्शन फ्लक्स बनेगा। यूनिडायरेक्शन फ्लक्स बनेगा तो इंडक्टेंस, यानी कि हैवी इंडक्टेंस हमारा पिक्चर में आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। और जब हम बात करेंगे इसकी लोड करंट की, तो लोड करंट जो होगा वो आधा, मतलब 60% लोड करंट ऊपर से आ रहा है, 40% लोड करंट नीचे से आ रहा है। तो लोड के लिए अगर बात करोगे
तो ये जो है ये कैंसिल आउट करेंगे, एक दूसरे के फ्लक्स को पूरा नहीं करेंगे लेकिन काफी हद तक कैंसिल आउट करेंगे, तो इसीलिए लो इंडक्टेंस ऑफर होगा फॉर लोड। तो लोड के लिए यानी कि लोड करंट के लिए बात करें अगर आई के लिए, तो लो जो इंडक्टेंस है कॉइल का वो कम होगा, लेकिन अगर बात करेंगे सर्कुलेटिंग करंट के लिए तो उसके लिए बहुत हाई इंडक्टेंस ऑफर होगा पिक्चर के अंदर। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? नाउ अब क्या होगा, अब भैया हमने क्या करा है, हमने अपना काम पूरा कर दिया है, हमने ये टैप स्विच कर दिया, अब ए को हमने 1 से उठा के 2 पे रख दिया। अब बारी आती है 1 यानी कि बी की, ए को तो उठा के रख दिया है 2 पे, बी को भी तो ले जाना है ना ऊपर पेयर करके, तो बी को ले जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डाइवर्टर वाई को ओपन कर देंगे। डाइवर्टर वाई को ओपन करने से क्या करेंगे, जैसा हमने ए के साथ करा था सारा लोड बी पे शिफ्ट करा था, दैट्स वाई इट्स नेम डाइवर्टर, यानी कि पूरा लोड करंट हम पहले बी पे लाए। ठीक है, जब याद करो जब ए यहां पर था तो हमने क्या करा था, इस स्विच एक्स को ओपन कर दिया था जिससे सारा लोड बी पे चला गया था। अब यही काम हम बी के साथ करेंगे, सारा लोड ए पे भेजेंगे। ठीक है, तो सारा लोड अगर ए पे भेजना है तो डाइवर्टर स्विच इसको ओपन कर दो और सारा लोड यहाँ पे भेज दो, तो वही हमने करा है। तो अब क्या हुआ, सारा करंट जो होगा वो ए से जाके पास होगा। ठीक है, तो कंप्लीट करंट जो अब कहां से कहां फ्लो होगा, ए एक्स का इस्तेमाल करते हुए फ्लो हो जाएगा ना। ऐसे केस में अगेन कॉइल जो होगी वो हाईली इंडक्टेंस ऑफर करेगी, जैसा कि पुराने केस में कर रही थी जब बी से फ्लो हो रहा था, क्योंकि अब क्या है करंट की डायरेक्शन सिंगल। एक बात याद रखना गार्ड बांध के, जब भी इंडक्टर के अंदर सेम करंट में फ्लो करेगा सेम डायरेक्शन में तो हाई इंडक्टेंस ऑफर होगा, वही चीज हमने यहाँ पे की है। ओके, नाउ अब बात कर लेते हैं फाइनल स्विचिंग की। अब क्या होगा, हम क्या करेंगे फाइनल स्विचिंग के लिए, हम पूरा जो बी को उठा के, जो हमने अभी अब देखा था, अभी हमने क्या करा था, बी के वाई को ओपन कर दिया था। अब वाई को ओपन करने के बाद सारा करंट ए से फ्लो हो रहा था। अब हम क्या करेंगे, इस बी को उठा के रख देंगे यहाँ पे, तो बी को उठा के हमने 2 पे रख दिया है, और 2 के बाद जैसे हम उसे रखेंगे अब हम दोनों स्विच को क्लोज कर देंगे। तो अब क्या होगा, करंट आएगा और दोनों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होके I/2 के बाहर चला जाएगा। अब क्योंकि दोनों ऊपर और नीचे आने वाला करंट बराबर है, तो ऐसे केस में अगेन जो तुम्हारी कॉइल है वो कोई इंडक्टेंस ऑफर नहीं करेगी, नेग्लिजिबल इंपेडेंस ऑफर करेगी, और यहाँ पे नेग्लिजिबल वोल्टेज ड्रॉप होगा। नाउ यहाँ पे हमारा टैप चेंजिंग प्रोसेस हो जाता है कंप्लीट। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो आई होप आपको समझ में आएगा किस तरीके से टैप चेंजिंग का प्रोसीजर वर्क कर रहा है। एक बार जल्दी से कंक्लूड कर देता हूँ, मान के चलते हैं 2 है ये 1 है, जिसको एक बार मैं कंक्लूड कर देता हूँ पूरा। ठीक है, तो पहले हमने क्या करा, दोनों भाई यहाँ रख रखे थे, अब इसको उठा के यहाँ रखना था, तो हमने क्या करा, इसको उठा के पहले इसके डाइवर्टर स्विच को ओपन करा और इस स्टेप को उठा के यहाँ रख दिया। जैसे स्टेप को उठा के यहाँ पे रखा, ठीक है, बी वाले को, इसका डाइवर्टर स्विच क्लोज कर दिया, और इसका तो क्लोज था ही और बाहर निकल रही थी। अगली बार में क्या करा, अगली बार में इसको भी उठा के रखना था, तो इसका डाइवर्टर स्विच ओपन करा और ये टैप उठा के यहाँ पे रखा 2 पे, तो अब बी भी आ गया और ए भी आ गया, सारे दोनों आ गए, और इसके बाद इसका डाइवर्टर स्विच जो था वो क्लोज कर दिया। तो डाइवर्टर स्विच का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, डाइवर्टर स्विच का इस्तेमाल कर रहे हैं जब भी हम, यानी कि देखो हम पूरा लोड करंट को शिफ्ट करने के लिए ए और बी, और ए डाइवर्टर स्विच एक्चुअल में इसलिए लगाया गया ताकि हमारा कंटिन्यूस लोड करंट बना रहे बिना किसी डिस्टर्बेंस के साथ, बिना किसी दिक्कत के साथ। और पेयर, टैपिंग पेयर का इस्तेमाल क्यों करा, ताकि हमारा जो भी है सेम काम कि मतलब लोड करंट डिस्टर्ब ना हो। तो ये सब का इस्तेमाल करके हमने पूरा प्रोसेस करा। तो भाई अगर हम इस पूरे प्रोसेस को ध्यान से देखें तो लोड करंट बना रहा है टैप चेंजिंग में, बिल्कुल बिल्कुल बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई लोड करंट में। क्या टैपिंग जो हुई है वो शॉर्ट सर्किट हुई है? नहीं भैया, टैप जो हुई है वो शॉर्ट सर्किट नहीं हुई है, शुड नॉट बी शॉर्ट सर्किट। तो ये रूल फॉलो हुआ, सेकंड रूल फॉलो हुआ है, शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए ही हमने कॉइल लगाई थी। तीसरा रूल कि क्या हैवी स्पार्किंग होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हमने मेन सर्किट डिस्टर्ब नहीं करा है, होगी बहुत हल्की सी, डाइवर्टर स्विच का इस्तेमाल करके हमने, क्योंकि मेन सर्किट डिस्टर्ब नहीं करा इसलिए हमें किसी भी तरीके की बहुत हैवी स्पार्किंग का सामना इस पिक्चर में नहीं करने वाला। तो ये तीनों रूल फॉलो हो गए, इसीलिए ये मॉडल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑन लोड टैप चेंजर का। ना अगर प्रैक्टिकल मॉडल दिखाएं तो प्रैक्टिकली ऑन लोड टैप चेंजर कुछ इस तरीके का दिखता है, ऊपर है डाइवर्टर स्विच एंड नीचे है टैप सेलेक्टर। अगर इसके इंटरनल सर्किट को देखोगे तो इस तरीके का प्रैक्टिकल इंटरनल सर्किट देखने को मिलता है। नाउ ये डाइवर्टर स्विच जो है ये आपका नीचे बनाया हुआ है, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे ए एंड बी टैप को, और ऊपर जो है वो टैप सेलेक्टर दे रखा है। तो आई होप आपको आज पूरा मजा आया होगा, OLTC का बिल्कुल तेल निकल गया होगा, क्योंकि भाई तगड़ी नॉलेज चाहिए, तगड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए OLTC के वर्किंग को समझने के लिए। ये एक थोड़ा हायर लेवल का कॉन्सेप्ट है, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है, आप यकीन मानो पूरा मेरा गला बैठ चुका है, इतना डिटेल में मैंने इतना कह सकते हो दिमाग लगा के मैंने कोशिश करी है कि आपको कैसे OLTC के इस कॉम्प्लेक्स वर्किंग को सिंपल करके समझा सकूं। अगर यार पसंद आया तो लाइक और कमेंट एक जरूर कर देना, एटलीस्ट अगर एक कुछ नहीं कर सकते हो तो एक लाइक ही भेज देना यार, मेरे को लगेगा कि हाँ यार मेरी मेहनत जो है वो काम आ रही है।
और तुम लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इतना तो कर ही सकते हो यार। अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर करो लोगों तक, और कमेंट तो जरूर कर दो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो कि इतना डिटेल, इतना डीप जाने के बाद आपको कैसा लगा ना। जाते जाते 2 लेक्चर सजेस्ट करूंगा। एक है डबलिंग इफेक्ट के बारे में जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाला लेक्चर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अगर आप ऑल डे एफिशिएंसी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हो, बिल्कुल जीरो पे हो, तो राइट वाला लेक्चर देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर की सीरीज यहाँ पे मेरी तरफ से कंप्लीट होती है। कोई बहुत अच्छा डाउट आएगा या कोई बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आएगी तो इसको मैं फर्दर इसके अंदर एक आध पार्ट और बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।